हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका अपना यूट्यूब चैनल सिड मैथ्स स्टडी में आपका स्वागत है। और हम आज आपको बताने वाले हैं फिर सर्ड्स से रिलेटेड तकनीक, इसका ट्रिक, यानी कि हल को करने में हमें सिर्फ 10 से 15 सेकेंड में हमें आंसर निकालना है। कोई सा भी सर्ड्स ले लीजिए, बारी बारी जितने भी सर्ड्स के ट्रिक हैं हम आपको पार्ट बाय पार्ट हम आपको बताएंगे और इसको दिखाएंगे कि हल कितना जल्दी आप निकाल सकते हैं। यानी कि ट्रिक के द्वारा हम करनी को सॉल्व करेंगे, करनी को तकनीक से हल करेंगे, सॉल्व सर्च बाय ट्रिक। अब ये क्वेश्चन है, मान के चलिए इस टाइप का आप कोई क्वेश्चन ले लीजिए। आप कभी ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें याद हो गया है। याद की बात नहीं, मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा इस ट्रिक का, इससे रिलेटेड। यानी कि नॉमिनेटर में रेशनल नंबर, इसमें भी रेशनल नंबर, इसमें भी रेशनल नंबर, इसमें भी रेशनल नंबर। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं अभी आपके सामने, इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझना है। यानी कि नॉमिनेटर जो है आप दोनों रेशनल नंबर रहेगा, रेशनल और डिनोमिनेटर दोनों रूट में रहेगा। ये भी रूट में रहेगा, ये भी रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट में, यानी कि इरेशनल नंबर रहेगा। और इधर लेफ्ट हैंड में जो कॉम्बिनेशन होगा दोनों नंबर का वो पॉजिटिव होगा। दोनों और परिमेय संख्याओं का संबंध प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा। हम आपको इधर माइनस में लेकर के इधर प्लस में करके वो भी बताएंगे। कभी इस नंबर को कभी इधर ज्यादा कर देंगे, इधर कम कर दे, इधर ज्यादा कर देंगे, इधर कम कर देंगे, ये तो है। उसके बाद में कभी इधर कम कर देंगे, इधर इधर ज्यादा कर देंगे। कभी हम इसमें यहाँ पर देख रहे हैं कि रूट वाली संख्या यहाँ पर जो है, पहली संख्या जैसे रूट 7 है, यहाँ पर रूट 3 है, यहाँ पर रूट 5 है, रूट 2 है। यहाँ पर पहली संख्या यहाँ पर ज्यादा है, इधर कम है, तो कभी क्या करेंगे, इधर कम ले लेंगे, इधर ज्यादा ले लेंगे। तो सबका ट्रिक अलग बनेगा, सबका फॉर्मूला अलग है। आप इसको फॉर्मूला के आधार पर निकालते हैं। इसका इस टाइप का कोई भी सवाल है तो इसका फॉर्मूला आपके दिमाग में नोट कर लीजिए। इसका फॉर्मूला है, इसमें 4 चीज है, यानी कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। ये फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर है, थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर है। तो चारों नंबर को हम क्या करेंगे, ए बी सी से इसको हम निरूपित करेंगे। एक ए है, एक बी है और एक सी है, और एक को हम क्या करेंगे, डी मान लेंगे ए बी सी में। उसके बाद में फॉर्मूला बना लेंगे यहां पर ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी रूट सी माइनस ए माइनस बी रूट डी अपॉन सी माइनस डी। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ये ट्रिक का फॉर्मूला है। और आप इस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए ए प्लस बी क्या है। यहाँ पर ए देखिए क्या है, 6 है, और बी इसको मान लीजिए। ऊपर वाले को एक को ए मानना है, एक को बी मान लेना है। उसके बाद नीचे वाले में जो आप देख रहे हैं ये भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है। इस इरेशनल नंबर को सी मान लेंगे और इसको डी मान लेंगे, और आप फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। कभी आप देखिएगा यहाँ 3 है, इधर 2 है, इस दोनों का डिफरेंस 1 आएगा, तो इसका मतलब सी माइनस डी का वैल्यू 1 आएगा। तो डिनोमिनेटर में कभी 1 आएगा, वो देख लीजिएगा आप। जैसे कि यहाँ पर 7 है और 3 है, यहाँ पर सी माइनस डी का वैल्यू रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 है, दोनों का डिफरेंस 3 है, इसका मतलब सी माइनस डी का वैल्यू रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पर 8 है और 7 है, यहाँ पर आप सी माइनस डी का वैल्यू नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि इसका डिफरेंस 1 है। और डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते हैं, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, यानी कि नॉमिनेटर आ जाता है। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट निकालेंगे। पहले इसका आंसर कैसे जानते थे, मैं 1 मिनट के लिए बताना चाहता हूं कि पहले इस क्वेश्चन को सर्च के द्वारा यदि हम सोल्व करते हैं, रेशनलाइज करके सोल्व करते हैं तो कितना समय लगता है, वो चीज मैं दिखा रहा हूं। लेकिन अब आपके पास इतना समय नहीं लगेगा। अब आप इस फॉर्मूला से सोल्व कीजिएगा। कुछ बच्चे जो होशियार बच्चे हैं, इस फॉर्मूला को देखते ही इस पर आप पुट कीजिए। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, और इस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए और देखिए कि आंसर वास्तव में कितना कम समय में आप निकालते हैं, ये आप देखिए। और इसको यदि आप सॉल्व करते हैं, जैसे कि 6 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, इसका 2 मेथड है। या तो पहले रेशनलाइज कर लीजिए, यानी कि डिनोमिनेटर में रूट 3 प्लस रूट 2 है, तो इसको रेशनलाइज कर लीजिए। 6 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2, और रेशनलाइज कीजिएगा तो साइन चेंज कीजिएगा तो क्या बनेगा, रूट 3 माइनस रूट 2 बनेगा। तो रूट 3 माइनस रूट 2
अपॉन √3 माइनस √2, उसके बाद प्लस 5 अपॉन √3 माइनस √2। अब इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो क्या होगा, साइन चेंज करेंगे, √3 प्लस √2 बनेगा, तो √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2। अब इसको सोल्व करेंगे तो नॉमिनेटर से √3 माइनस √2 है, इसको 6 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू √3 माइनस √2। उसके बाद में यहाँ पर नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर √3 प्लस √2 है, 5 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू √3 और प्लस √2। उसके बाद में a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। उसके बाद में क्या हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे 6√3 और माइनस 6√2 और डिनोमिनेटर में 1 आएगा और प्लस 5√3 और प्लस 5√2 इंटू करेंगे तो उसके बाद में 3 माइनस 2 आएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, नॉमिनेटर ही होगा। अब यहाँ पर 6√3 माइनस 6√2 प्लस 5√3 और प्लस 5√2। उसके बाद में देखिए आप इसको √3 का टर्म है, ये √3 का टर्म है, तो 5 और 6 कितना होगा, 11√3। उसके बाद में माइनस, ये देखो √2 का टर्म है, ये √2 का टर्म है, तो उसके बाद में क्या करेंगे, ज्यादा का साइन माइनस है तो माइनस में आएगा और 6 से 5 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 आ जाएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखना है। अब ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले जो ये चीज करते हैं इसी से आपको ट्रिक बनाया गया है, यहाँ पर ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए और डायरेक्ट कर दीजिए 6 और 5, तो कितना होगा, 6 और 5 को ऐड कर दीजिए तो 11 हो जाएगा, 11। उसके बाद में पहली संख्या क्या है, c, नीचे में डिनोमिनेटर में पहली संख्या क्या है, c, इसको c मानते हैं, तो ये √3 हो जाएगा, √3 से विजुलाइज कर दीजिए इसको। उसके बाद में दूसरी संख्या क्या है, d, √2, इसको d मान लिए। उसके बाद में फॉर्मूला में क्या है, माइनस में है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिए। उसके बाद में ये √2 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों यहाँ पर, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 आता है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन सब में आपको ऐसे नहीं करना है कि डिनोमिनेटर का वैल्यू नहीं लिखना है, ऐसा नहीं है। अब जैसे इसमें देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग में आप इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में आप खुद भी कर सकते हैं, ये सारी चीज हमें बताना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके लिए इशारा काफी है। एक बार आपको बता दिया गया ऐसे ऐसे होता है और उसको आसानी से आप कम से कम समय में कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 to 6, और इसको पहली संख्या c के साथ विजुलाइज कीजिए, 6√5 हो जाएगा। उसके बाद में माइनस और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2, और इसको 2 और √2 से विजुलाइज कर देंगे। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कॉमन आ जाएगा 2, जैसे कॉमन आ जाएगा तो इसको डिनोमिनेटर ऐसे लिख सकते हैं 3। अब जो कॉमन आ जाएगा यहाँ पर लिख लीजिए 3√5, 2 से 2 कॉमन लेंगे, 2 3 जा 6, 3√5 और माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डी का वैल्यू, यहाँ पर c माइनस डी का वैल्यू नहीं लिखा गया है और यहाँ पर लिखना पड़ा है क्योंकि डी का यहाँ पर c माइनस डी का वैल्यू 3 आएगा। उसके बाद ये देखिए, ये सवाल आप खुद भी करते हैं, 7 और 6 को ऐड कीजिए, 7 और 6 कितना होगा, 13√7 माइनस 1 नहीं लिखेंगे कोफिशिएंट, उसके बाद में यहाँ पर 3 हो जाएगा और अपॉन 7 से 3 माइनस करेंगे कितना होगा, 4 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको भी कर सकते हैं, 8 2 कितना हो गया, 10। अब यहाँ पर देखिए 10√8, उसके बाद माइनस और 6√7, उसके बाद में डिनोमिनेटर में 1 आएगा, 8 माइनस 7, 1 आएगा, 1 नहीं लिखना है। अब इसको कॉमन ले लीजिए, 5√8 माइनस 3√7, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इस टाइप का कोई सा भी सवाल लेकर के इस फॉर्मूला पर लेके आराम से कर लीजिए। अब ये कितना हो जाएगा, 7 3 10, 10√5 और माइनस 4√3। अब इसमें कॉमन ले लीजिएगा तो कितना होगा, 5√5 और माइनस 2√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ही बताइए
क्या इसको 10 सेकंड में 15 सेकंड में आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए और आप देखते जाइए कि इसके अकॉर्डिंग में कोई सा भी क्वेश्चन आप खुद ले लीजिए, अपने दिमाग से ले लीजिए और उसको करिए। बस ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, यानी कि a + b √c माइनस a - b √d। ये ब्रैकेट में बस आपको ये -b और ये d लेना है आपको। ये इस नंबर को आप नीचे वाले डिनोमिनेटर इसको जो है सो आपको एक को आप c मान लीजिए, एक को d मान लीजिए और फॉर्मूला पर बैठा दीजिए और इस तरह से निकालते जाइए। यदि आप इस तरह से करेंगे तो इसको करने में समय ज्यादा लगेगा, लेकिन इस फॉर्मूला से ट्रिक से करेंगे तो आपको समय कम लगेगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। कभी भी आपके दिमाग से जब निकलेगा तो एक बार वीडियो को वापस दोबारा देखिएगा, आपके दिमाग में पूरा आ जाएगा। धाराओं के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि आप कोशिश करेंगे तो आपकी जीत होगी, 100% की गारंटी है। प्रयास सबसे बड़ी सफलता का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी बड़ी संख्या जो मन में आता है ले लीजिए। यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया 13/√11 प्लस √10। उसके बाद में अच्छा एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं, जैसे कभी रूट में 8 आ जाता है तो इसको आप 2√2 भी लिख सकते हैं और आंसर में आप इस फॉर्म में √2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और देख लीजिएगा जैसे कभी रूट आपको 12 आ गया तो इसको क्या करेंगे 2√3 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप कहेंगे कैसे, तो 1 मिनट में उदाहरण देके बताना चाहता हूं। इसमें क्या होता है, इसका प्राइम फैक्टर जो करते हैं तो ये क्या होता है 2 × 2 × 3 होता है, इसका पेयर बन जाता है। तो जिसका पेयर बन जाता है तो ये कह रहा है कि भाई मैं रूट में नहीं रहूंगा। जैसे ही पेयर बन जाएगा तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। अब ये रूट से बाहर आ जाएगा 2, तो यहां पर आ गया। उसके बाद में ये पेयर नहीं है इसका 3 का, तो ये रूट में ही रह जाएगा। तो ये होता है कि जिसका पेयर बन रहा है वो रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर वो नहीं रह सकता, क्योंकि उसका पेयर बन गया है, स्क्वायर में आ गया है। क्योंकि आपको पता है रूट का वैल्यू 1/2 होता है और टू दी पावर जो स्क्वायर जो होता है रूट का वैल्यू 1/2 के साथ में कैंसिल हो जाता है जब उसको इंडिसेज के फॉर्म में चेंज करते हैं, जब घातांक में चेंज करते हैं तब। इसका भी उदाहरण मैं कई बार आपको बताया हूं, आप देखिएगा वीडियो वापस देख करके आपको जरूर पता चल जाएगा। जैसे कि इसको हम घातांक के रूप में ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पर 2² × 3 ऐसे करनी में जो लिखते हैं। करनी को जैसे पहले हम स्टार्टिंग में जब हम आपको पढ़ाना शुरू किए थे तो करनी के सभी नियमों को मैंने बताया था आपको कि इसका करनी घात यहाँ पर कितना होता है 2 होता है। और इसको जब एक्सपोनेंट में लेते हैं तो ऐसे करते हैं 2², इसको भी रूट करते हैं और 3 को भी रूट करते हैं, क्योंकि ये इंटू का रिलेशन है और पूरे का रूट है। तो अलग अलग पार्ट में इंटू के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद में जब इसको सर्च में लेते हैं तो 2 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्च पावर है ये डिनोमिनेटर में यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद में 3 यहाँ पर 1/2 हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाता है। तो आप इसको घातांक के रूप में ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 1/2। ये घातांक के फॉर्म में हो गया। इंडिसेज के फॉर्म में आप इस तरह से लिखते हैं। लेकिन यदि 3 1/2 को रूट में रखना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, √3 लिखना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, यानी कि 2√3 लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार से आप इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। 8 को 2 × 2 × 2 होता है, इसको पेयर बना दीजिए, ये 2² × 2 हो जाता है। इसको आप अलग अलग कीजिएगा, वैसे ही है। इसका मतलब स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, 2√2 हो जाता है। तो ये कर्ज का जो है बहुत ही छोटा बेसिक है। उसके बाद आइए इसको करते हैं। कुछ बच्चे तो यहाँ पर देख के ही कर लिए होंगे, चंद्रभूषण तो आसानी से इसको फट से कर लिए होंगे, मुझे पता है। जैसे वीडियो को देखेंगे और जैसे इस फार्मूला को देखेंगे तो चंद्रभूषण और हमारे कुछ जाबाज स्टूडेंट हैं जैसे कि राहुल भी कर लिए होंगे, उसके बाद में शशिभूषण भी कर लिए होंगे, और भी बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जो मेरा अच्छा स्टूडेंट है। उस बच्चे को तो बस इशारा काफ़ी है, एक बार इशारा दिखा दीजिए, एक बार हिंट दे दीजिए तो सीधे वो उड़ा देगा सीधा, मुझे पता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए
ये अब इसको डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। अब क्या है, देर किस बात की, अब एक और चीज लिखना पड़ेगा यहाँ पर, +10/√11 माइनस √10। अब ये कितना हो जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा 23√11 माइनस 3√10। ये हो, अब उसके बाद में डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखेंगे, तो यही हो गया आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 6/√6 माइनस √6 प्लस √2 प्लस 2, यहाँ पर 1 ले लेते हैं, 1/√6 माइनस √2। यहाँ पर सीधे डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा 7√6 माइनस 5√2 अपॉन 4। ये हो गया आंसर। अब ये कैसे होगा, अब मुझे हमको लग नहीं रहा है कि बताना जरूरी है, क्योंकि समझ गए होंगे आप। कैसे समझ गए होंगे, क्योंकि आपको फार्मूला दिमाग में सेट हो गया है, a प्लस बी इंटू √c माइनस a माइनस बी √d अपॉन c माइनस d। ये फार्मूला बस दिमाग में रख लीजिए और डायरेक्ट बैठा के कर लीजिए। जब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएंगे, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा ABCD में, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, और आप फटाफट उसमें से बता सकते हैं, 10 से 15 सेकंड में निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि प्रैक्टिस और बहुत जरूरी है, अभ्यास बहुत जरूरी है। तो चलिए हम इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताए हैं, अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। यानी कि अब हम क्या करेंगे, दोनों इरेशनल नंबर का रिलेशन हम माइनस में कर देते हैं। अब आइए, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पहले फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी √c माइनस a माइनस बी √d अपॉन c माइनस d, ये फॉर्मूला था। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 6/√3 प्लस √2, अब यहां माइनस करेंगे 3/√3 माइनस √2। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ भी चेंज नहीं है, पहले जैसा है, बस बीच का जो रिलेशन है, ये इरेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर के बीच का जो रिलेशन है, पहले प्लस में था और माइनस में आ गया। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करते थे, पहले जोड़ते थे। अब आपको क्या करना है, पहले घटाना है। 6 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, 3। उसके बाद में c को रूट से विजुलाइज कर दीजिए। उसके बाद में माइनस साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, बीच में माइनस रहेगा। उसके बाद अब क्या करना है, जोड़ दीजिए दोनों को। 6 और 3 कितना होगा, 9 होगा। यहाँ पर 9 लिख दीजिए √2। उसके बाद में डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 आएगा, और 1 को आप नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही चीज होगा। तो यही आपका यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, आंसर होगा, लेकिन आप कॉमन ले लेंगे तो सोना में सुगंध हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा √3 माइनस 3√2। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आपको क्या है, मेंटल मैथमेटिक्स में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। जब बड़े होकर जब आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे, किसी कंपटीशन में जाएंगे, उस समय में बहुत काम आएगा आपको। उसके बाद में चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। कोई 15/√13 प्लस √7। अब यहां पर माइनस कर देते हैं। अब यहां पर लिख देते हैं 3/√13 माइनस √7। इसमें क्या होगा, पहले आप माइनस कर दीजिए। 15 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 12। इसको √13 से विजुलाइज कर देंगे, माइनस। अब उसके बाद 15 और 3 कितना होगा, 18। अब इसको क्या करेंगे, √7 से विजुलाइज कर देंगे, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 13 में से 7 घटेगा तो कितना होगा, 6 आ जाएगा। 7 6 13 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद में आप क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। 6 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 6 कॉमन ले लेंगे, 3√13 और माइनस, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, 2√13 माइनस 3√7 अपॉन 6 कैंसिल हो गया, 2√13 माइनस 3√7, ये आंसर आ गया। तो जब भी कभी कॉमन आएगा तो एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉमन लेंगे उसके बाद में कभी कभी क्या होता है, ऐसा नंबर आ जाएगा जो आसानी से कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद में फिर ये स्टेप आ जाएगा। तो आपने देखा
इसका जो फॉर्मूला है वो याद कर लीजिए। कुछ नहीं करना है, पहले जो पहले प्लस था, इसमें पहले प्लस था, अब क्या करना है, इसमें आपको पहले माइनस कर देना है। कब कर देना है, जब बीच का रिलेशन माइनस आएगा, यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं का संबंध प्लस हो तो ये फॉर्मूला, और दो अपरिमेय संख्याओं का संबंध माइनस में हो तो आपको क्या करना है, ये वाला उठा करके इधर डाल दीजिए और ये वाला उठा करके इधर डाल दीजिए, और कुछ नहीं करना है आपको। और लिख लीजिए, आप दिमाग में सेट कर लीजिए। तो एक काम एक बाण में दो शिकार हो गया, यानी कि प्लस वाला भी आप समझ गए और माइनस वाला भी आप समझ गए। तो आइए फिर हम चलते हैं आगे। फिर हम एक उदाहरण और लेकर के हम माइनस वाला जो रिलेशन जो माइनस का है, इसमें एक दो सवाल और लेकर के आपके दिमाग में इसको क्या करते हैं, बढ़िया से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए, ये क्वेश्चन है रूट 13 अपॉन रूट 13 प्लस रूट 7 माइनस 7 अपॉन रूट 13 माइनस रूट 7। अब इसमें क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको बताया यहाँ पर रिलेशन माइनस का आ गया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। तो फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले आप माइनस में कीजिएगा, यानी कि फार्मूला ये हो जाएगा। आपको ये याद कर लीजिएगा, a माइनस बी इंटू रूट सी और माइनस a प्लस डी और रूट डी अपॉन सी माइनस डी। ये फार्मूला आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। यहाँ पर 13 में से 7 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया, 6 आ गया। और इसको रूट 13 से विजुलाइज कर दीजिए। उसके बाद फिर माइनस 13 में 7 को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 20 रूट 7। और सी माइनस डी का वैल्यू कितना आ गया, 13 में से 7 को माइनस कर दीजिए तो कितना होगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा कॉमन, 2 कॉमन ले लीजिए। 3 रूट 13 अब माइनस 10 रूट 7 अपॉन 6, ये 2 3 जा कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 3 और हो जाएगा 3 रूट 13 माइनस 10 रूट 7। ये हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपके दिमाग में जरूर आ गया होगा और प्रैक्टिस कीजिएगा तो 100% आप 10 से 15 सेकंड में निकाल सकते हैं। जब आपके पास ऑब्जेक्टिव में आएगा, जब आपके पास समय कम आएगा, जब ओरल में आपको बताना है तो इतना आपको नहीं करना है, वो दिमाग में कैलकुलेशन करके बता सकते हैं आप। ये है ओरल मैथमेटिक्स का ट्रिक। चलिए, उसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, एक अलग टाइप का बता रहे हैं। अब जैसे कि कोई क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए ऊपर तो मान के चले कि इरेशनल नंबर लिया गया था दोनों में। यदि मान के चले आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जो टर्म नीचे डिनोमिनेटर में दोनों इरेशनल नंबर है, हम इसको भी ऊपर में क्या करते हैं, रूट 5 प्लस रूट 7 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 7। अब इसको क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो क्या बनेगा, रूट 5 माइनस रूट 7 ऊपर चला जाएगा। अब इसको प्लस करना है आपको रेसिप्रोकल से, यानी कि रूट 5 प्लस माइनस रेसिप्रोकल करना है, रूट 5 माइनस रूट 7 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 7। इसका वैल्यू क्या होगा, यानी कि कोई भी इरेशनल नंबर जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में दोनों टर्म आपका इरेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, तो उसका रेसिप्रोकल यानी कि किसी भी अपरिमेय संख्या, इस टाइप का अपरिमेय संख्या मतलब जिसमें दोनों रूट में हो, यानी कि इसको कह सकते हैं किसी भी परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। किसी अपरिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रमों का
योग ज्ञात कीजिए। किसी भी परिमेय, ये अपरिमेय संख्या हो गया और इसका व्युत्क्रम कितना होगा, यानी कि किसी भी परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसका जो फॉर्मूला होता है आप इसको क्या करेंगे, देखिए √5 इसमें भी आ गया है और √5 इसमें भी आ गया है, √5 इसमें भी आ गया है, √5 इसमें भी आ गया है, यानी इसमें जो चीज है वही चीज इसमें भी है, खाली इसमें रेसिप्रोकल किया गया है, यानी कि आपको दो दो बार आ गया है। तो अब क्या करेंगे, 2 इंटू, और फर्स्ट टर्म जो है आपका ये क्या है, रूट में 5 है और सेकेंड क्या है 7 है, इसको जोड़ दीजिए, यानी 5 + 7 अपॉन a - 5 में से और 7 को माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 - 7 -2 हो जाएगा। तो कितना होगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, प्लस माइनस माइनस, -12 आंसर हो जाएगा इसका। इस टाइप का आप कोई सा भी सवाल ले लीजिए। जैसे कि एक सवाल और लेते हैं, ये √10 प्लस √11 अपॉन √10 माइनस √11, इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, उसके बाद में प्लस कर देना है। तो ये हो गया √10 माइनस √11 अपॉन √10 प्लस √11। तो आप इसको क्या करेंगे, ट्रिक से निकाल दीजिए। अब देखिए 10 और ये 11 है, इसको जोड़ करके 2 से इंटू कर दीजिए, यानी कि 2 × 110 अपॉन -1, a - b, 10 में से 11 को माइनस कर दीजिए -1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस में आ जाएगा, 220 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह ट्रिक के साथ इस नंबर पर कोई भी ले लीजिए, ये माइनस ऊपर कर लीजिए, नीचे कर लीजिए, किसी भी तरह से आप इसको लिख लीजिए और इसका रेसिप्रोकल करके दूसरे नंबर में ऐड कर दीजिए और इस ट्रिक से आप निकाल लीजिए। और ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, 2 × a + b अपॉन a - b, ये है ट्रिक का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसका है, जब एक अपरिमेय संख्या को उसके व्युत्क्रम से योग करने पर ये प्राप्त होगा। ये जो फॉर्मूला है इस पर बैठा दीजिए और कैलकुलेट करके जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इस तरह का ट्रिक अगर आपको अच्छा लग रहा है, इससे पहले भी आपको 2 ट्रिक पढ़ाया, ये ट्रिक पढ़ाया और ना जाने कितने ट्रिक आपको पढ़ाऊंगा मैं, और बताऊंगा कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप कम से कम समय में निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको सर्च का ट्रिक पढ़ा रहा हूं, ये मेरा ट्रिक कैसा लग रहा है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी नया वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और इस तरह से आप पढ़ते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।